अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 13 मई 2021 मुताबिक 30 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायम खबरों के मुताबिक मुख्तलिफ चांद कमेटियों और मुस्लिम इदारों की जानिब से आज शव्वाल मुकर्रम का चांद नहीं देखे जाने की खबरें मौसूल हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाक़े घोसी ज़िला मऊ का एक प्रेस बयान सामने आया है जिसमें चांद देखे जाने का ऐलान किया गया है। इस खबर से एक बार फिर 2 दिन ईद होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। दरअसल रुयत हिलाल कमेटी घोसी ज़िला मऊ यूपी का जो प्रेस बयान सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है उसमें लिखा गया है कि काजी शहर घोसी हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा कादरी सदर रुयत हिलाल कमेटी घोसी की जानिब से ऐलान किया जाता है कि 29 रमज़ान 1442 हिजरी 12 मई 2021 ईस्वी बुध को शव्वालुल मुकर्रम 1442 हिजरी के चांद की रुयत शहादत शरई से साबित हो चुकी है। इसलिए 13 मई 2021 बरोज जुमेरात को ईद उल फित्र है। साथ ही नोट की शक्ल में ये भी लिखा गया है कि ये ऐलान शहर घोसी और मुज़ाफ़ात घोसी के लिए है। हालांकि रुयत हिलाल कमेटी घोसी के अलावा दीगर किसी भी रुयत हिलाल कमेटी के जरिए चांद देखे जाने की इत्तला नहीं मिली है। बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वगैरह रियासतों के उलमा ने शव्वालुल मुकर्रम का चांद नहीं देखे जाने की बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत इंतखाबात में अपनी जानें गंवाने वाले पोलिंग अफसरों के अहले खाना की मुआवजे की रकम पर दोबारा गौर करने की हिदायत दी है। मंगल को समाअत के दौरान वकला ने कहा कि हुकूमत इंतखाबी ड्यूटी के दौरान इन्फेक्शन के खतरे से आगाह थी। किसी ने रजाकाराना तौर पर इंतखाबी ड्यूटी नहीं की, बल्कि असातिज़ा और शिक्षा मित्रों को इंतखाबी ड्यूटी करने पर मजबूर किया गया। लिहाजा हुकूमत कोरोना से मरने वाले पोलिंग अफसरों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए। अदालत ने हुकूमत और रियासती इलेक्शन कमीशन को मुआवजे की रकम पर दोबारा गौर करने की हिदायत दी है। एक और खबर के मुताबिक इसराइली तैयारों ने आज दूसरे रोज भी गजा पर बमबारी जारी रखी है, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 53 हो गई है, जिनमें हामला खातून समेत 15 बच्चे भी शामिल हैं। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली तैयारों ने आज दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी की, जिससे कई रिहायशी इमारतें जमीन बोस हो गयी। इमारतों के मलबे तले दर्जनों खानदान दब गए। उधर हमास ने भी इसराइल पर जवाबी रॉकेट बरसाए और एश्केलोन में इसराइल की तेल पाइपलाइन तबाह कर दी, जिसके नतीजे में 5 इसराइली हलाक और 70 के करीब जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल पर 100 से ज्यादा जवाबी हमलों को 13 मंजिला रहायशी इमारत पर इसराइली हमले का जवाब करार दिया है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी समेत अपोजिशन के 12 अहम जमातों के लीडरों ने कोरोना से मुसलसल खराब होते हालात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर दरख्वास्त की है कि हुकूमत वबा से निपटने के लिए अपोजिशन के मशवरे को नजरअंदाज नहीं करे। अपोजिशन के लीडरों ने मरकजी हुकूमत से टीके की तैयारी के लिए घरेलू सतह पर लाइसेंस लाजमी करने, बजट में मुख्तस 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन के लिए इस्तेमाल करने और सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट पर फौरी तौर पर काम बंद करने की मांग की है। उन्होंने टीकाकारी, ऑक्सीजन और कोरोना से लड़ने के दीगर इक़दामात के लिए मरकज से रियासतों की मदद करने और बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 6,000 रुपए देने की भी मांग की है। एक और अहम खबर के मुताबिक आलमी सेहत तंजीम WHO के आज़ाद चैनल ने बुध को वार्निंग देते हुए कहा है कि मौजूदा वक्त में आलमी सेहत निज़ाम नई वबाओं को रोकने के काबिल नहीं है। पैनल ने कहा कि कौमी और आलमी सेहत निज़ाम कोरोना वबा से लोगों की हिफाजत करने में नाकाम रहा है, क्योंकि दिसंबर 2019 के वसत में नई तरह के नमूनिया के मामले सामने आए थे और बैनुल अक़वामी सतह पर इस अवामी सतह एमरजेंसी को बहुत देर से ऐलान किया गया था। पैनल ने यह भी कहा है कि कई मुल्क वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फरवरी 2020 में ज्यादा मौसर तरीके से काम कर सकते थे। WHO के माहिरीन ने रिपोर्ट में कहा कि पैनल को अपनी तहकीक में पता चला कि आलमी सेहत निज़ाम इंतहाई मुतअद्दी बीमारियों को रोकने के काबिल नहीं है। गैर मुस्लिमों में उर्दू क्लासेस चलाने वाले दिव्य रंजन पाठक वक़ार रिजवी को याद करते हुए लिखते हैं कि आर्ट्स कॉलेज में मीर तकी मीर पर एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ था कि थोड़ा भारी बदन के छोटे छोटे बाल वाले शरीफ शख्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पाठक जी, आपके बारे में जानकर अच्छा लगा कि आप मुख्तलिफ जबानों में दिलचस्पी रखते हैं। मुझे अभी आपके बारे में पता चला है। मेरे पास हजरतगंज के इलाके में 100 लोगों की सलाहियत वाला एक एसी हाल है और आप जैसा चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हैरानी से सुनता रहा। अबुल शरीफ आदमी ने अपना नाम बताया। मुझे वक़ार रिजवी कहते हैं, आप कभी मिलने आइए, और अपना कार्ड दिया। मैं इस नाम से वाकिफ था। धीरे धीरे मैंने देखा कि उर्दू के लिए वो काफी कोशिशें करते थे। बहुत से प्रोग्रामों को करवाने में हमेशा आगे रहते। अपने स्टाफ के साथ भी मैंने उनको एकदम घरेलू ट्रीटमेंट देते देखा है। मोहम्मद हसनैन बाकरी लिखते हैं कि वक़ार भाई नेक व मुखलिस, हमदर्द व खिदमत गुजार, कौम में
हमदर्द और खिदमत गुजार कौम व मिल्लत, इल्म दोस्त, दाई इत्तेहाद, बेबाक, निडर, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा दिल में रखने वाले थे। करीब से देखने का काफी मौका मिला, मुतादिद मौके पर मुलाकातें हुई, काफी देर गुफ्तगू रही। हमेशा हर मुलाकात में कौमी मसाइल ही जेर बहस रहे और हर मुलाकात में कुछ करने का इजहार था। मिजाज में किसी हद तक तनकीद थी, लेकिन ये तनकीदी मिजाज तामीरी था, तकरीबी नहीं था। कलम उठाया तो बेझिझक लिखा, तनकीद की तो खुल कर की। सियासी मसाइल में भी बेबाक होकर इजहार राय किया, कौमी और मजहबी मामलात में भी कलम फरसाई की। नाम वकार था, इसलिए वकार सहाफत का ख्याल रखा। दीन और मजहब का भी ख्याल रहता था। अक्सर दीनी और मजहबी और अदबी प्रोग्राम भी करते, और जहां तक मुझे इल्म है ये सब अपनी जेब से करते थे। अपने मजहब का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने की फिक्र रहती, मुसलसल कुछ न कुछ करते रहते। कितनी खिदमत और नेक काम तो खामोशी से करते थे, जिनका इल्म सिर्फ उनके अतराफ वालों ही को है। वकार रिजवी साहब की रहलत यकीनन एक बड़ा कौमी खसारा है। ऑल इंडिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अम्मार अनीस नगरानी ने मारूफ सहाफी, उर्दू रोजनामा अवधनामा के ग्रुप एडिटर वकार रिजवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि वकार रिजवी एक बेबाक व निडर सहाफी होने के साथ साथ अपने कलम के जरिए मजलूमों की आवाज बुलंद करने वाले थे। अपने मखसूस कलम के जरिए वो कौम के मसाइल से हुकूमत और इंतजामिया को आगाह करते थे। उनका इस तरह हम सब के दरमियान से अचानक चले जाना न सिर्फ दुनिया सहाफत बल्कि उर्दू अदब का भी नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। वकार रिजवी ने कम उम्री में जो मकाम हासिल किया था वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। सैयद शादाब अहमद रिजवी ने मकतब सिदरतुल मुंतहा हैदराबाद की तरफ से अखबार अवधनामा लखनऊ के तमाम अराकीन और खास कर अहले खाना को ताज़ियत पेश करते हुए कहा है कि खुदावंद मुताल से दुआ है कि वो जल्द अज जल्द शिया कौम को वकार भाई का नेमुल बदल इनायत फरमाए, आमीन। इमामिया ऑनलाइन मकतब सिदरतुल मुंतहा की खबर सुनने के बाद उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की थी, खुदा उन्हें इसका अज्र अता करे। वकार रिजवी हकीकी मानने में उर्दू सहाफत का वकार थे। उन्होंने उर्दू सहाफत को जिस बेबाक और सदाकत पसंद तर्ज से आशना किया, इस अंदाज और इस उसलूब से उर्दू सहाफत उनसे पहले वाकिफ तो जरूर थी, मगर वकार रिजवी ने उसे नई कुव्वत और मानवियत के साथ अमली सहाफत का हिस्सा बनाया। वकार रिजवी एक सच्चे और खरे सहाफी थे। वो हक और सच के लिए बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाते थे और इस सिलसिले में कभी नफा और नुकसान की परवाह नहीं करते थे। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया खैबर शिकन अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने अपनी ताज़ियती बयान में किया। उन्होंने कहा कि वकार रिजवी एक ऐसे सहाफी थे जिनकी इज्जत हर इंसान दिल से करता था। वो इंकिसारी का पैकर और मोहब्बत का सहीफा थे। वकार रिजवी जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। अफसोस कम ज़र्फों की भीड़ में एक साहिब ज़र्फ था जो न रहा। मुनाफिकों के हुजूम में अहले बैत का एक सच्चा परस्तार था जो न रहा। सैयद अबुल कासिम रिजवी ने कहा कि आईन जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी की बेहतरीन मिसाल मरहूम वकार रिजवी भाई अब हमारे दरमियान नहीं रहे। कौम मिल्लत का नाकाबिल तलाफी नुकसान है। खुदावंद मुताल वकार भाई मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए और मरहूम की तमाम मनाजिल को आसान फरमाए। मिल्लत का इल्मी, अदबी और सकाफती दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। रुबीना जावेद मुर्तजा लिखती है कि यकीनन किसी भी शख्स की इस दुनिया से रहलत उसके घर वालों के लिए एक नाकाबिल तलाफी खसारा होता है, लेकिन जब ये रहलत किसी ऐसे शख्स की हो जो समाज में बेहतरी के लिए कोशां रहा हो और कौमी व दीनी खिदमत अंजाम देता रहा हो, तो फिर उसकी रहलत सिर्फ एक घर या एक खानदान का नुकसान नहीं बल्कि समाज या कौम का नुकसान होती है। वकार रिजवी भाई की इस दुनिया से रहलत भी ऐसी ही है। मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद और भाईचारे को फरोग देने के लिए मरहूम अक्सर 13 रजब की महफिल में मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखने वाले शोरा को दावत कलाम देते थे। आलमी यौम ख़वातीन पर भी वो प्रोग्राम मुनक़िद करते, तो कभी उस दिन को बीबी खदीजा और कभी जनाब ज़ैनब के नाम से मंसूब करते थे, ताकि आम तौर पर लोगों में इस्लाम और ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ गलतफहमी को दूर किया जाए और लोगों को उन अजीम शख्सियात के बारे में जानने का मौका मिले। मरहूम अपने घर पर जो मजलिस अज़ा मुनक़िद करते थे, उसमें भी दीगर मज़ाहिब के लोगों को मदऊ करके कुरानी तालीमात और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करते थे। अगर वो इस दुनिया में और रहते तो शायद और दीनी और समाजी खिदमत अंजाम देते, लेकिन अल्लाह के मसलिहत का इल्म सिर्फ उसी को है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वकार भाई मरहूम को उनकी खिदमत का बेहतरीन अज्र अता फरमाए, मरहूम को जवार रहमत में मुकीम करे और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए।
सहाफियों से बातचीत के दौरान इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सदर मौलाना खालिद रशीद संगी महली ने अपील की है कि ईद बिल्कुल सादगी से मनाई जाए, न शॉपिंग की जाए और न ही नए कपड़े बनवाए जाएं। मुसलमान पुराने कपड़े पहनकर ही नमाज अदा करें। जहां तक ईद की नमाज का मसला है तो लोग मसाजिद में नमाज अदा करें और इस बात का लिहाज रखें कि जो 5 अफराद पहले से मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं वही ईद की नमाज भी अदा करें। घर में ईद की नमाज अदा करने का तरीका यह है कि अगर किसी घर में 4 अफराद हैं तो वो लोग बाजमात ईद की नमाज अदा करें, वरना इशराक की नमाज अदा करें। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कोरोना वैक्सीनेशन के ऑनलाइन इंदिराज के बहाने एक बड़ी आबादी को हिफाजती टीकों से महरूम करना चाहती है। मिस्टर यादव ने बुध को कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जिस डाटा को जोड़ तोड़ करके WHO की तरफ से तारीफ हासिल की थी, बीजेपी को गंगा में बहती लाशों की तस्वीर परेशान नहीं करती है। मिस्टर यादव ने बुध को कहा कि बीजेपी हुकूमत ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर ही वैक्सीनेशन सहूलियात मुहैया की हैं। गरीब, मजदूर और गाँव की आबादी वैक्सीनेशन से किस तरह फायदा उठा सकेगी। हुकूमत को यह भी बताना चाहिए कि तमाम मराकज पर मुफ्त वैक्सीन क्यों दस्तयाब नहीं है। सच ये है कि ऑनलाइन के बहाने रियासत की बड़ी आबादी को वैक्सीन से महरूम करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी के कद्दावर लीडर आजम खान के लिए आने वाले 72 घंटे इंतहाई मुश्किल रहेंगे और अगर इस दौरान उनकी हालत में बेहतरी आती है तो उनकी सेहत के नजरिए से यह अच्छा रहेगा। लखनऊ मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने वीडियो जारी करते हुए ये मालूमात फराहम की। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 9 मई को सीतापुर जेल से लाकर यहाँ दाखिल कराया गया था, जहाँ उनके बेटे की हालत में बेहतरी आ रही है। वीडियो के जरिए डॉक्टर कपूर ने बताया कि जब आजम खान दाखिल हुए थे तो उनको 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन फी घंटे की जरूरत पड़ रही थी। उनके फेफड़ों में कोविड नमूना की तशखीस की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू ने आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के सरहदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से हुई अमवात के सिलसिले में सवाल पूछा है कि योगी हुकूमत बताए कि उसके दौरे हुकूमत में जहरीली शराब का गैर कानूनी कारोबार किसके तहफ्फुज में चल रहा है और शराब पीने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है। मिस्टर लल्लू ने बुध को रोज जारी बयान में कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में जहरीली शराब और शराब माफिया के गोरख धंधे को पर लगे हुए हैं और हुकूमत आंख बंद करके बैठी हुई है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने कहा है कि कत्लेआम करने वाले कातिल सैहूनियों का किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने बुध को काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सैहूनी हुकूमत के जराइम और फलस्तीन और लबनान के निहत्ते अवाम के कत्लेआम की जानिब इशारा किया और कहा कि कत्लेआम करने वाले कातिल सैहूनियों का किसी भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। सदर हसन रूहानी ने इस बात का जिक्र करते हुए कि आज तनहा ईरान फिलिस्तीनियों की हिमायत कर रहा है। उन्होंने मुस्लिम ममालिक और फिलिस्तीन के पड़ोसी ममालिक की सैहूनियों के जराइम पर खामोशी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों मिस्र और उर्दन और फिलिस्तीन के दीगर पड़ोसी मुसलमान ममालिक इन जराइम पर खामोश हैं। जर्मन सदर स्टाइनमायर ने ईद उल फित्र के मौके पर अपने पैगाम में मुल्की मुस्लिम आबादी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो शुक्रगुजार हैं कि मुसलमान मुसलसल दूसरे बरस ये त्योहार कोरोना के बाइस आयत पाबंदियों का एहतराम करते हुए मनाएंगे। जर्मन सदर फ्रांक वाल्टर स्टाइनमायर ने जर्मनी में मुस्लिम बिरादरी के नाम अपने इस पैगाम में कहा कि उन्हें अफसोस है कि मुसलमान ये अहम इस्लामी त्योहार मुसलसल दूसरे साल भी कोरोना वायरस की वबा की वजह से आयत पाबंदियों के माहौल में मनाएंगे। वेस्ट इंडीज के मारूफ बल्लेबाज डेरन सेमी ने भी फिलिस्तीन के हक में बयान जारी कर दिया। डेरन सेमी ने समाजी रवाबित की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में कहा कि मेरी समझ से बालातर है कि दूसरों के साथ ऐसा ही रवैया रखना क्यों इतना मुश्किल है जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ रखा जाए, या फिर उससे भी बेहतर है कि एक दूसरे के साथ इंसानों की तरह बर्ताव किया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में फिलिस्तीन के लिए लोगों से दुआ की अपील भी की। ख्याल है कि 7 मई को मकबूजा बैतुल मक़दिस में मस्जिद अल अक्सा में दौरान इबादत रात के वक्त इसराइली फोर्सेज के हमले में 205 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए थे। बाद 9 मई को भी बैतुल मक़दिस में मस्जिद अक्सा के करीब एक मरतबा फिर इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में सैकड़ों फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। सिफारतकारों और वाकिफकार जराये के मुताबिक अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को इसराइल और फिलिस्तीन के माबैन कशीदगी के बारे में अवामी बयान जारी करने से रोक दिया है। दान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का ख्याल है कि तशद्दुद के खात्मे के लिए पसे पर्दा की जाने वाली कोशिशों के लिए अवामी नौयत का बयान नुकसानदेह साबित हो सकता है। जराये ने बताया कि वाशिंगटन जंग बंदी के हुसूल के लिए तमाम फरीकैन के साथ बैकडोर सिफारतकारी में मसरूफ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका को इस बात पर तशवीश है कि इस वक्त काउंसिल का बयान मामला
हालात को मजीद संगीन बना सकता है। सलामती काउंसिल ने मकबूजा बैतुल मक़दिस यरूशलेम में इसराइली फोर्सेज की जानिब से मस्जिद अक्सा और उसके अतराफ के इलाकों में हमलों पर निजी गुफ्तगू की। गुज़श्ता हफ्ते से जारी इसराइली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद 15 रुकनी सलामती काउंसिल ने एक ड्राफ्ट बयान पर बातचीत का आगाज किया था, जिसमें इसराइली हमलों और फिलिस्तीनी खानदानों की बेदखली के बारे में तशवीश का इजहार किया जाएगा, जिसमें इसराइल से यहूदी आबादकारी के सरगर्मियों को मुअत्तल करने, फिलिस्तीनियों के घरों को तबाह करने से रोकने जबकि उनकी बेदखली को रोकने का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन सिफारतकारों ने कहा कि अमेरिका ने काउंसिल के हम मनसबों से कहा कि इस वक्त उन्हें बयान जारी नहीं करना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पर हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफे की धमकी दे दी है। गैर मुल्की अखबार रसा एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने दफ्तर से जारी होने वाले वीडियो बयान में कहा है कि इसराइली फौज ने गजा में हमास के खिलाफ सैकड़ों हमले किए हैं और हम अपने हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा करेंगे। नेतन्याहू का कहना था कि हम उन्हें यानी हमास को इस तरीके से हिट करेंगे जिसकी उन्हें तवक्को भी नहीं है। फ्रांस के वजीर खारिजा ने अपने बयान में कहा कि तमाम फरीकैन को चाहिए कि वो नफरत, इश्तियाल अंगेजी फैलाने से खुद को रोके ताकि उस तशद्दुद का खात्मा किया जा सके जो सबसे ज्यादा फलस्तीनी और इसराइली आबादी को मुतासिर कर रहा है। बांटते थे दोस्तों में हर घड़ी उल्फत वक़ार, इल्म फन से भी बहुत रखते रहे रग़बत वक़ार। इल्म फन को तो अभी उनकी ज़रूरत थी मगर किस कदर जल्दी जहाँ से हो गए रुख़सत वक़ार। नाज़रीन, ये अशार शौकत महमूद शौकत के हैं जो उन्होंने अवधनामा के बानी सैयद वक़ार रिज़वी मरहूम की याद में कहे हैं, जिससे अवधनामा के इदारती सफ़े का आगाज़ हुआ है। इसके अलावा सफ़े की बकिया तहरीरें भी आज सैयद वक़ार रिज़वी मरहूम से मुताल्लिक़ शाये हुई हैं। पहली तहरीर सुहेल अंजुम की है, जिसमें वो लिख रहे हैं, कोरोना की आलमी वबा ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। लाखों अफराद इसकी जद में आकर जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। किसी अहम और गैर अहम या ख्वानदा नाख्वानदा की कोई तखसीस नहीं है, ना तो किसी मुल्क से इसे मोहब्बत है और ना ही किसी मजहब से। वो सबको एक आग से देख रही है और जो सामने आ गया उसे दबोचे ले रही है। इल्म फन की दुनिया में भी सफ़े मातम बिछी हुई है और गैर इल्मी महाफिल में भी। जाने कितने सहाफ़ियों और दानिश्वरों को कोरोना की वबा निगल चुकी है। इसकी ताज़ा शिकार एक ऐसी शख्सियत बनी है जो तमाम मकातिब फ़िक्र में हर दिल अजीज़ थी और जिसे तालीम याफ्ता तबका इज़्ज़त व वक़ार की निगाह से देखता था। जी हाँ, उस शख्सियत का नाम ही वक़ार था, यानी वक़ार रिज़वी। उर्दू हिंदी अवधनामा के मालिक व मुदीर। कोरोना ने उनको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने भी उस बस्ती का रुख कर लिया जिधर जाते तो सभी हैं मगर वापस कोई नहीं आता। वक़ार रिज़वी से मेरी बस चंद ही मुलाकातें रहीं। उनसे आखिरी मुलाकात 2019 में दिल्ली में हुई थी। वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गरज से आए हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस के एक सेशन की निज़ामत का फरीज़ा खाकसार ने भी अंजाम दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, अलबत्ता उससे चंद रोज़ बाद दिल्ली उर्दू अकादमी के एक प्रोग्राम में वो मिल गए। उन्होंने पूछा कि काफ़ी दिन हो गए आप लखनऊ नहीं आए। मैंने अपनी मसरूफियत का जिक्र किया। उनसे कुछ देर तक गुफ्तगू होती रही, फिर दोनों ने अपनी अपनी राह ली। चूँकि उनको ये बात मालूम थी कि मरहूम हफीज़ नुमानी साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और अवधनामा में मेरे मज़ामीन पाबंदी के साथ शाये होते रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी मेरे साथ मोहब्बत आमेज़ सलूक का मुजाहरा किया। अगरचे उनसे मेरी ज़्यादा मुलाकातें नहीं थीं, लेकिन मैं उनके अखबार का मुस्तकिल कारी रहा हूँ। हफीज़ साहब से अक्सर व बेशतर गुफ्तगू होती रहती थी और इस गुफ्तगू में अवधनामा का जिक्र होना लाजमी था। लिहाजा जब अवधनामा का जिक्र होता तो वक़ार रिज़वी का भी जिक्र होता। वो उनके बारे में भी बात करते और ये बताने से गुरेज नहीं करते कि किस तरह वक़ार रिज़वी साहब उनकी हर बात और उनके हर मशवरे को सराखों पर रखते हैं। दोनों में जो ताल्लुक़ था उसका इजहार उनकी गुफ्तगू में बरमला होता। वो सिर्फ वक़ार साहब ही का जिक्र इज़्ज़त व एहतराम से नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात उनकी अहलिया का भी जिक्र आता और वो जिस तरह हफीज़ साहब की इज़्ज़त करती रही हैं वो इसका भी एहतराफ़ करते। हफीज़ साहब वक़ार रिज़वी से ताल्लुक़ की वजह से अवधनामा को अपना अखबार समझते थे। उन्हें अवधनामा से बड़ा लगाव था। इस लगाव की वजह से ही वो हमेशा उसके बारे में फ़िक्रमंद रहा करते थे। मैंने पहले भी ये बात लिखी है और अब भी लिखने को जी चाह रहा है कि एक बार जनाब आलिम नकवी साहब 1 माह के लिए गैर मुल्की दौरे पर जा रहे थे। चूँकि वो यौमिया मजमून लिखते रहे हैं, इसलिए हफीज़ साहब को उसकी फ़िक्र हुई कि उनकी जगह पर कौन रोज़ लिखेगा। उन्होंने मुझे फ़ोन करके अपनी परेशानी बताई और इस अंदाज में बताई कि जैसे अवधनामा के वही मालिक व मुदीर है। मैंने अर्ज़ किया कि आप हुक्म करें तो ये फरीज़ा मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ।
بہت خوش ہوئے اور ان کی فرمائش پر میں نے پابندی کے ساتھ پورے 1 ماہ تک یومیہ مضامین لکھے۔ بعد میں اس بات کا ذکر وہ بار بار کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ صاحب کی حیات میں وقار صاحب کو ایڈیٹوریل کے لیے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑا ہوگا۔ وقار رضوی ایک انتہائی متحرک شخص تو تھے ہی، بڑے وسیع القلب اور غیر متعصب قسم کے انسان بھی تھے۔ اس کا ثبوت اودھ نامہ کی ادارتی پالیسی ہے۔ انہوں نے اس اخبار کو کسی خاص مکتب فکر کا ترجمان بنانے سے گریز کیا۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس خوبی کو حفیظ صاحب اور عالم صاحب کے نظریات سے جلا ملی۔ جب 10 مئی کی صبح کو ایک فیس بک پوسٹ سے وقار رضوی کے انتقال کی خبر ملی تو یقین جانیے کہ یقین نہیں آیا، لیکن پھر اور بھی کئی لوگوں سے تاثرات آنے لگے، لہٰذا اس حادثے پر یقین کرنا ہی پڑا۔ یوں بھی آج کل جو حالات ہیں ان میں اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی کوئی اطلاع آتی ہے تو یقین کر لینا پڑتا ہے۔ ان کے انتقال کی خبر ملی تو ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ حفیظ صاحب جا چکے ہیں، اب وقار صاحب بھی چلے گئے، عالم صاحب بھی صاحب فراش ہے، اللہ اودھ نامہ کی کشتی غرقاب ہونے سے بچائے۔ اور وقار رضوی نے اس اخبار کے توسط سے جن بین المسالک اور بین المکاتب اتحاد کا مشن شروع کیا تھا وہ جاری رہے، اور نہ صرف جاری رہے بلکہ اس کو مزید تقویت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو شرف قبولیت بخشے کہ وقار رضوی کے درجات بلند ہو اور ان کی خدمات بارگاہ رب العزت میں قبول ہو۔ دوسرے مضمون میں ویس سنبھلی رقم تراز ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر موبائل دیکھا تو برادر بزرگ محترم ہارون نعمانی کا میسج تھا کہ روزنامہ اودھ نامہ کے گروپ ایڈیٹر وقار رضوی صاحب کا بھی کچھ دیر قبل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر سن کر طبیعت پر بہت اثر ہوا۔ چند منٹ بعد برادرم موسی رضا کو فون کیا۔ موسی نے بھی غمگین لہجے میں وقار بھائی کے رخصت ہو جانے کی اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ وقار بھائی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ لکھنؤ کی ادبی فضا کو اس کا کھویا ہوا وقار واپس لا کر دینے والا محسن وقار رضوی چلا گیا، اور لاکھ کوششوں کے باوجود اب یہ وقار لکھنؤ کو کبھی واپس نہ مل سکے گا، لیکن اس کی یادیں، اس کی باتیں، نیز اردو ادب و صحافت کے لیے اس کی خدمات اسے ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ وہ اودھ نامہ کی اردو صحافت کا وقار تھے، اودھ کی تہذیب کے نمائندہ اور اردو کے بے لوث خادم، لیکن ان کی سب سے اہم شناخت روزنامہ اودھ نامہ تھی۔ وقار رضوی صاحب سے میری پہلی ملاقات 2013 میں حفیظ نعمانی صاحب کے گھر پر ہی ہوئی تھی۔ ستمبر 2013 سے ہی میں نے اودھ نامہ میں لکھنا شروع کیا۔ میں اس بات پر ہمیشہ فخر محسوس کرتا رہا ہوں کہ مجھے حفیظ نعمانی صاحب کی سرپرستی حاصل رہی، اور حفیظ صاحب کا بھانجا ہونے کے سبب عالم نقوی، معصوم مراد آبادی، ندیم صدیقی، سہیل انجم جیسے چوٹی کے صحافی ہمیشہ اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ نیز اودھ نامہ کا احسان ہے کہ اس نے اس نااہل کی الٹی سیدھی تحریروں کو اخبار میں مضامین کی شکل میں جگہ دی۔ وقار بھائی ایک بہت ہی بااخلاق، خوش مزاج اور ملنسار انسان تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی۔ گزشتہ 10 برسوں میں لکھنؤ کی ادبی سرگرمیوں کا اگر جائزہ لیا جائے گا تو اس عرصے کی سب سے متحرک شخصیت محترم وقار رضوی صاحب کی نکل کر سامنے آئے گی۔ وہ چین سے بیٹھنا جانتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروگرام ان کے پیش نظر رہتا، آئے دن کوئی نہ کوئی ان کا ایک دعوت نامہ ملتا، کسی کتاب کی رسم اجرا، کسی شخصیت کی لکھنؤ آمد پر اس کا پرزور استقبال، کبھی سیمینار تو کبھی کانفرنس کا انعقاد۔ یعنی انہوں نے اپنی کوششوں سے لکھنؤ کو ایک مرتبہ پھر ادبی مرکز بنا دیا تھا۔ اودھ نامہ نے ادبی خبروں کو اہتمام سے شائع کرنا شروع کیا، مختلف شخصیات پر خصوصی نمبر نکالے، یہ سب ان کی اردو سے محبت کا نتیجہ تھا۔ پروفیسر شارف دولوی اور ڈاکٹر عمار رضوی کی سرپرستی انہیں پہلے دن سے حاصل رہی۔ یہی سبب ہے کہ لکھنؤ میں ان سے اختلاف کرنے والوں کی تعداد محض انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، لیکن ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد کا شمار کر پانا بہت مشکل ہے۔ وقار بھائی ایک اردو دوست شخصیت کے مالک تھے۔ ایسی شخصیات خال خال ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لکھنؤ اور اہلیان لکھنؤ انہیں آسانی سے بھلا نہیں سکیں گے اور نہ ہی ان کی خدمات کو فراموش کر سکیں گے۔ اودھ نامہ کا اداریہ بھی آج اپنے بانی کی یاد میں نالا ہے اور ان کی خوبیاں یاد کر کے محو بکا ہے۔ اداریہ کا یہ اقتباس ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ وقار رضوی کی صحافتی، علمی، ادبی، لسانی، سماجی، دینی اور ثقافتی خدمات
کو قلمبند کرنے کے لیے ایک دو صفحے نہیں بلکہ صفحات کے دفتر درکار ہے۔ وہ ایک شخص نہیں، اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے، ایک انجمن تھے، ایک تحریک تھے۔ آج لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ایک اکیلا شخص اتنے میدان میں کیسے سرگرم اور کامیاب تھا۔ اس کے پیچھے ایسی کون سی طاقت تھی جس نے اسے اتنی انرجی دے رکھی تھی کہ وہ تھکنا نہیں جانتا تھا، اتنی طاقت اور حوصلہ تھا کہ وہ رکنا نہیں جانتا تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈال دیا سمجھیے کہ بس ہو گیا۔ وقار رضوی بنیادی طور پر اردو کے آدمی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اردو زبان، ادب، کلچر کے لیے جو کچھ کیا وہ سنہری حروف میں درج کیے جانے کے لائق ہے۔ انہوں نے سماجی میدان میں شیعہ سنی کے اختلافات کو کم کرنے اور انہیں متحدہ امور پر متفق کرنے کی راہ میں جو کوششیں کی، جلسے کیے، ملاقاتیں کی، اپنوں کی باتیں بھی سنی، مگر ان کے قدم نہیں رکے اور انہوں نے اس شہر نگارہ میں امن قائم کرنے کی جو ٹھانی تو اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ اپنے سٹاف کے لیے کبھی وہ باس کی طرح پیش نہیں آئے، بلکہ اودھ نامہ کو ایک فیملی اور ایک کنبے کی طرح سمجھا اور سبھی کے دکھ اور ان کی چھوٹی سی خوشیوں میں وہ شریک رہے۔ میں نے اتنے دنوں میں نہیں دیکھا کہ کوئی ان کے پاس آیا ہو اور وہ خالی واپس گیا ہو۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ انہیں پوچھتے ہوئے دفتر آتے، اگر وہ موجود نہ ہوتے تو ایک عجیب سی مایوسی ان کے چہروں پر غمگین کر جاتی، لیکن جیسے ہی وقار رضوی کو پتہ چلتا کہ کوئی آیا تھا تو وہ خود اس کی تلاش میں لگ جاتے اور اس کی ضرورت پوری کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم کا کوئی بچہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہ جائے۔ آج جب وہ نہیں ہے تو نہ جانے کتنے چہرے اداس ہیں، نہ جانے کتنی آنکھیں نم ہیں۔ مولانا مراد رضا لکھتے ہیں، وقار رضوی صاحب اس میں بامسمہ تھے، باوقار بھی تھے اور وقار قوم و ملت بھی۔ ان کے ہمراہ حقیر کی کچھ تلخ و شیریں یا کھٹی میٹھی یادیں وابستہ ہیں اور یہی یادیں میری نگاہ میں ان کے باوقار کردار کو اور بلند بلکہ بہت بلند بنانے میں مددگار قرار پائی ہیں۔ اودھ نامہ کے مختلف ایڈیشن کے ذریعے انہوں نے اردو ادب کی جو لسانی، ادبی، ثقافتی حتیٰ مذہبی خدمات کی ہیں، اس کا حقیقی صلہ انہیں اب ان کے مخدومین ہاتھوں نصیب ہوگا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس تاثراتی تحریر میں اپنے کرب و درد کا اظہار کرنے سے معذور ہوں، بس پسماندگان بالخصوص بیوہ اور اولادوں کی خدمت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس سازشی دنیا نے فرزند رسول کے جسم اطہر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اگر یہ سازشی وبا موت جیسی دولت سے بہرامند کر دے جس کے نتیجے میں امیر المومنین علیہ السلام سے ملاقات کا شرف نصیب ہو تو اس میں افسوس سے زیادہ شکر کا موقع ہے۔ وقار بھائی، آپ جسم کی قید سے آزاد ہو گئے، اب آپ کی قوی روح یقیناً کسی جیالے کو طاقت دے گی جو ان سازشوں سے پردہ اٹھا کر درندوں سے بدتر افراد کی نقاب کشائی کر کے ان کا قافیہ تنگ کرے گی۔ ہم اسی دن کے انتظار میں ہیں۔ اب حیات مستعار کی لذت اسی انتظار اور آپ کے اور ہمارے منتظر کی راہ تکنے میں ہے۔ ماہ رمضان کی آخری تاریخیں ہیں، آپ کی ملاقات یقیناً ولی دوراں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوگی۔ ملاقات کے وقت ہم سب کی فریاد داہنے خاص لب و لہجے میں پہنچائیے گا اور درخواست کیجیے گا کہ ایک نگاہ کرم ان بے کسوں پر بھی کیجیے جن کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سدھارے اور اپنے مقصد تک پہنچے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ ڈاکٹر ریاض مہندی کے سال کردہ تحریر بھی یہاں موجود ہے جس میں وہ لکھ رہے ہیں، افسوس صد افسوس، آج مجھے اپنے عزیز دوست وقار مہندی رضوی کے لیے مرحوم لکھتے ہوئے بے حد تکلیف ہو رہی ہے۔ موت برحق ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ ہمارے جانے سے ہمارے چند قریب عزیز کچھ دن صدمے میں رہیں گے اور پھر زندگی معمول پر آ جائے گی، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے اور برسوں پورا نہیں ہو پاتا۔ وقار رضوی صاحب اسی شخصیت کے مالک تھے۔ اخبار بہت لوگ نکالتے ہیں، مگر اخبار کے پلیٹ فارم سے ایسے پروگرام کرنا جیسے ٹیچرز ڈے پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب اور ویمنس ڈے کو جناب زینب کے نام سے منسوب کر کے ان پروگراموں کو یادگار بنانا وقار صاحب کے ذہن کی پیداوار تھی۔ اس طرح کوئی عقل مند ہی سوچ سکتا ہے، اور ان پروگراموں میں دوسرے مذہب و ملت کے لوگوں کو بلا کر انعامات تقسیم کرنا تبلیغ کا بہترین طریقہ تھا۔ ان کے ہر پروگرام میں اہل سنت کے نمائندے اور ہمارے ہندو بھائی برابر سے شریک رہتے تھے۔ نہایت پرمغز تقریریں بھی انہی کے پروگرام میں سننے کو ملی۔
مجھے بھی بذات خود ان کے 2 پروگراموں میں مومنٹو حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں کوئی نامی گرامی ادیب یا کالم نگار نہیں ہوں، ایک معمولی ڈاکٹر ہوں، مگر میں نے بھی جب کوئی مضمون لکھ کر بھیجا، وقار صاحب نے اس کو اپنے پیپر میں جگہ دی۔ کیا اخلاق تھا، دینی کام ہو یا دنیاوی، بہت دل سے اور خوبی سے انجام دیتے تھے۔ مائرہ میڈیکل یونیورسٹی میں ہونے کی وجہ سے مرحوم کی روز ہی صحت کا اپڈیٹ کبھی خود ہی اور کبھی ان کے ہمزلف ڈاکٹر تسلیم رضا صاحب سے لے لیتا تھا۔ ان کے وینٹیلیٹر پر جانے کے بعد امید تو بہت کم تھی، مگر دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ پروردگار کوئی معجزہ دکھا دے۔ بہرحال اللہ کی یہی مرضی تھی، اگر دعاؤں سے سبھی بچ جایا کرتے تو کوئی امام اس دنیا سے نہ جاتے اور نہ کسی ماں کا بچہ مرتا۔ مرحوم وقار رضوی کو ہر قوم و ملت کے لوگ اور خاص طور سے اردو وابستہ سے اشخاص کبھی بلا نہیں پائیں گے۔ صحیح کہا جاتا ہے کہ زندگی لمبی نہیں بڑی ہونا چاہیے۔ اپنی مختصر عمر میں مرحوم نے وہ کر دکھایا جو لوگ صدیوں میں نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عادل ہے تو یقیناً وقار رضوی مرحوم جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ ان کی اہلیہ اور بچوں کو ہم بے بس لوگ سوائے تسلی کے اور دے بھی کیا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت تقی نے اپنے تاثراتی کلمات میں لکھا ہے، وقار رضوی نہایت ملنسار، دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہونے والے، غریبوں بیواؤں کی مدد کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، قوم کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنے والے انسان تھے۔ شعا فاطمہ اسکول کی تعمیر و ترقی میں بھی ان کا اہم کردار رہا ہے۔ لکھنؤ اور مختلف اضلاع کے قلمکاروں کے مضامین اپنے موقر روزنامے میں شائع کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ان کی بہترین عادت تھی۔ وقار رضوی صاحب صحافتی میدان میں اتنے مقبول تھے کہ لوگ ان سے ملنے کے لیے بھی مشتاق رہتے تھے۔ مرحوم نے مولا علی کے اس قول پر عمل کیا کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ تمہیں ملنے کے لیے تلاش کریں، اور جب تم مر جاؤ تو تمہیں تمہارے اچھے کاموں کے لیے یاد کیا جائے۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ ڈاکٹر منتظر قائمی کی لکھی ایک نظم بھی یہاں موجود، جس کے چند اشعار ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ چاند سورج کے بدن کا استعارہ کھو گیا، زندگی کی رات کا روشن ستارہ کھو گیا، جس کی شادابی کا چرچا ہر چمن میں عام تھا، دور تک پھیلا ہوا ایسا نظارہ کھو گیا، جس کے پانی میں ابھرنے کے بڑے امکان تھے، ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کا وہ کنارہ کھو گیا، محفل تہذیب و علم و فن کا وہ تھا ایک وقار، لکھنؤ میں ایک ثقافت کا ادارہ کھو گیا، ہائے میں کس دل سے دوں اردو صحافت کو خراج، جس کی شعلہ باریوں میں ایک شرارہ کھو گیا، جانے کتنے خواب کو جس نے ہنسی تعبیر دی، منتظر اردو زماں میں ایک نعرہ کھو گیا۔